आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ द को समाप्त किया था। आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। हम जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो एडवांस लेवल हो या बेसिक लेवल। हमने जितना भी पढ़ा है उसमें टोटल आर्टिकल्स को हमने कवर किया है, पूरे डिटेल्स में पढ़ा है। इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आइए आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ द को समाप्त किया था, ठीक है। आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या नो आर्टिकल्स या जीरो आर्टिकल्स, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है। किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के संग किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। रूल्स क्या है कि किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। रूल्स है क्या कि किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है ये, जिससे कि हो जाएगा योर, माय, देयर, आवर, हिज, हर, इट्स या राम्स, श्याम्स, सीता, etc, ठीक है। ये क्या होता है, योर, माई, देयर, आवर, हिज, हर, इट्स, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो है राम्स, श्याम्स, सीतास, etc, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है, ठीक है। ये क्या है, योर, माई, देयर, आवर, हिज, हर, इट, इट्स, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है,
पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य है। क्या है? राम, श्याम, सीता, etc। ये क्या है? सब पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है। ठीक है, इसके बाद आने वाले नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि रहे। दिस इज अ बुक। ठीक है, क्या है? दिस इज अ बुक। अगर रहे यहाँ पे, अगर इस बुक के पहले, ठीक है, किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों का प्रयोग हो तो इस बुक के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि दिख है कि माई बुक। ठीक है, क्या? माई बुक। यहाँ पे माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, या रहे राम्स, बुक। समझिए, यहाँ पे क्या है कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। यहाँ पे बुक के पहले किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे बुक जो है इंडिफिनिट है। ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए बुक के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माई है क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद जो नाउन है बुक, इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे है कि राम्स बुक। राम्स क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है। ठीक है, क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है। तो इसके बाद प्रयुक्त नाउन यानी कि बुक के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे भी आर्टिकल्स ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल से दिस इज अ बुक। बुक जो है यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिस इज माई बुक। यहाँ पे बुक के पहले क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जब पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उसके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो माई के बाद जो बुक है, बुक के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुक के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे है कि दिस इज राम्स बुक, यह राम की किताब है। यहाँ पे बुक के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द राम्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए बुक के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। बुक के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुक के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द राम्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, रूल्स क्या है कि किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हमारा ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, योर, माई, देयर, हीज, हर, इट्स, ये सब के सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे है राम, श्याम, सीताज, etc। ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है। ठीक है, इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल्स में देखा कि माई बुक है, बुक के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग हुआ है, इसलिए बुक के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे है राम्स बुक। बुक के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द राम्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए बुक के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बुक के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इससे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं।
रहे कि दिस इज श्याम्स बुक। क्या है? दिस इज श्याम्स बुक। यहाँ पे जो बुक है क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे श्याम्स जो है क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है। ठीक है, तो रूल्स क्या था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? बुक है, और बुक के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द राम श्याम्स का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बुक के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या ए का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगर रहे दिस इज देयर एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पे देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और एलिफेंट क्या है? यहाँ पे नाउन है। ठीक है, यहाँ पे नाउन क्या है? एलिफेंट है। ठीक है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले देयर का प्रयोग हुआ है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो नाउन के पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है, तो उस नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, रूल्स क्या था कि किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एलिफेंट है क्या है? नाउन है। देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन होगा उसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये एलिफेंट नाउन है, इसलिए एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद रहे कि सीताज साड़ी। ठीक है, दिस इज सीताज साड़ी। यह सीता की साड़ी है। यहाँ पे क्या है? सीता क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है। सीता क्या है? सीताज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है। तो इसके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए कि किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसमें श्याम्स क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है। इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है? बुक है, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे देयर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन क्या है? एलिफेंट है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे सीताज। सीताज क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्द है और इसके बाद नाउन क्या है? साड़ी है, तो साड़ी के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रूल्स है कि किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य शब्दों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ लिए। जो भी रूल्स लिखवाया जाता है आप उसको अच्छा से पढ़िए, फिर उसे एग्जाम्पल से समझिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर रूल्स है कि किसी
किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्या है रूल्स कि किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ये ईच एवरी each and every either neither। ठीक है, क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? ईच एंड एवरी आइदर नाइदर। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रूल्स क्या है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच है, एवरी है, ईच एंड एवरी है, आइदर है, नाइदर है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसको। एवरी गर्ल इज लेबोरियस हियर। ठीक है, एवरी गर्ल इज लेबोरियस हियर। यहाँ पे गर्ल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे गर्ल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो रूल्स क्या है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे गर्ल के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्या है कि एवरी गर्ल इज लेबोरियस हियर। ठीक है, यहाँ पे गर्ल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एवरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए गर्ल का पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं।
आइदर बॉय इज ऑनेस्ट, या तो लड़का ईमानदार है। ठीक है, यहाँ पे बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, आइदर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स यानी कि ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए। उसके बाद रहे ईच इंटेलिजेंट बॉय इज प्रेजेंट। क्या है कि ईच इंटेलिजेंट बॉय इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है कि ईच एन इंटेलिजेंट बॉय इज प्रेजेंट, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, ये होगा ईच इंटेलिजेंट बॉय इज प्रेजेंट। ठीक है, प्रत्येक तेज लड़के उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब हम फिर रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी रूल्स बताया जाता है उसको आप अच्छा से पढ़िए। ठीक है, फिर उसे एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे कि किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का नहीं होता है। रूल्स क्या है कि किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखिए क्या क्या होता है।
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दिस दैट, दिस, दोज, दिस दैट, दिस, दोज, अदर, another, some, no, any, other, certain, or certain, ये सब के सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है, दिस, दैट, दिस, दोज, अदर, अनदर, सम, नो, एनी अदर, सर्टेन और सर्टेन, ठीक है। ये सब के सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। क्या है रूल्स, क्या है कि किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दिस, दैट, दिस, दोज, अदर, अनदर, सम, नो, एनी अदर, सर्टेन और सर्टेन। ये सब के सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन में जो होता है सच, सच भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एक्सेप्शन सच होता है, ठीक है। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सच भी होता है, लेकिन सच के बाद आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। सच के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। सच को छोड़ के बाकी किसी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। हमने सच का यूज पहले आर्टिकल्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हम सच का यूज पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सच भी क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। सच एक्सेप्शन है, यहाँ पे सच के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, लेकिन सच के अलावा किसी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। रूल्स क्या है कि किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है, दिस, दैट, दिस, दोज, अदर, अनदर, सम, नो, एनी अदर, एनी, सर्टेन और सर्टेन। ये सब के सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन में सच है, सच भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन सच के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। इसे हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। सच क्या है, एक्सेप्शन है। इसके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या क्या होता है, दिस, दैट, दिस, दोज, अदर, अनदर, सम, एनी, नो, एनी अदर,
सर्टेन और सर्टेन, ये सब के सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। सच भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन सच एक्सेप्शन है। सच के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, जिसे हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसका यूज। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि no boy of that name lives here। ठीक है, no boy of that name lives here। ठीक है, यहाँ पे बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और नो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, नो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नो बॉय ऑफ दैट नेम, उस नाम का कोई लड़का लिव्स हियर, यहाँ रहता है। ठीक है, और एग्जाम्पल से देखते हैं कि he did not give me any पेन, उसने मुझे कोई कलम नहीं दी। ठीक है, यहाँ पे पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, एनी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, रूल्स क्या था कि किसी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है, दिस, दैट, दीज, दोस, अदर, अनदर, सम, एनी, नो, एनी अदर, सर्टेन और सर्टेन, ये सब के सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सच भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। सच जो है एक्सेप्शन है। ठीक है, सच के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, जिसे हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल्स में पढ़े हैं। ठीक है, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स है कि नो बॉय ऑफ दैट नेम लिव्स हियर, उस नाम का कोई लड़का यहाँ रहता है। यहाँ पे नो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बॉय के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि ही डिड नॉट गिव मी एनी पेन, यहाँ पे पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एनी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पेन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, आप उसका अच्छा से रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छा से नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, कल के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, हम जितना भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, ठीक है,
उससे कुछ भी बाहर नहीं है, ठीक है, उससे कुछ भी बाहर नहीं होता है। हम पूरे डिटेल्स में पढ़े हैं, चाहे वो एडवांस लेवल हो या बेसिक लेवल, हमने पूरे डिटेल्स में पढ़े हैं। यहाँ से कोई भी पॉइंट्स है जो बाहर नहीं है, जितना भी आर्टिकल्स होता है हमने सबको पढ़ा है, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो जितना भी हम पढ़े उसका अच्छा से रिवाइज करें, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।